हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आनंद लेके आ रहा हूँ आज आपके लिए क्लास 11th की केमिस्ट्री के सेगमेंट्स। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए मुबारकबाद मेरी तरफ से, बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी लोग क्लास 11th में आ चुके हैं। इसके साथ साथ आपके लिए क्लास 11th में एक नया सब्जेक्ट, हालांकि ये सब्जेक्ट आपका पुराना है लेकिन थोड़ा सा एडवांसनेस के साथ इस साल आपकी नज़रों में, आपके हाथों में ये दिया जाएगा, जिसका नाम है केमिस्ट्री। हाँ जी, आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी की केमिस्ट्री। इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें नियर अबाउट 14 चैप्टर्स हैं दोनों बुक्स को इंक्लूड करके, लेकिन इसमें से काफी सारा सिलेबस कोविड-19 की वजह से कुछ सेशंस के लिए डिलीट कर दिया गया है। तो आपके लिए ये भी एक खुशखबरी वाली बात है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज आपका पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। वो बातें ये हैं कि इस चैप्टर का ज्यादातर हिस्सा आप लोग पहले ही क्लास 9th में और क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हैं। हाँ जी, सही सुना आपने, क्लास 9th में और क्लास 10th में आप ये हिस्सा पहले से ही पढ़कर आ चुके हैं। तो आपके लिए ये चैप्टर पढ़ना या इस सब्जेक्ट को समझना बहुत इजी है। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही जस्ट लाइक अ गेम है। यानी एक इतना इजी सब्जेक्ट है, इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि आपको बहुत इजी सब्जेक्ट समझ में आएगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके इजीली क्लियर होते हुए चले जाएंगे। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूं। बहुत से बच्चों को 9th-10th में केमिस्ट्री पसंद नहीं होती है और उसका रीजन भी मुझे पता है। लेकिन अब आप सबके साथ, आप सबके पास क्लास 11th में केमिस्ट्री है, तो मेरा ये काम है कि आपको ये सब्जेक्ट टोटली समझ में आए। और पक्का मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये सब्जेक्ट आपको टोटली समझ में आएगा और आप इजीली इस सब्जेक्ट को हैंडल कर जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज आपका पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th। ये आपका पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, और ये सवाल इस सब्जेक्ट से ही जुड़ा हुआ है कि व्हाट इज द केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं? क्या अभी तक आपने 9th में और 10th में केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा? और क्या सोचते हैं कि आप केमिस्ट्री हमारी लाइफ में कहां काम आती है और क्यों हम इसको पढ़ते हैं? चलिए मैं कुछ हिंट्स देता हूं जो आपने अभी 9th-10th में पढ़ी हैं और वो देखी हैं। पहली हिंट तो ये है कि ज्यादातर बच्चों के जवाब होते हैं, सर केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। दूसरा जवाब होता है, सर वो सब्जेक्ट जिसमें हम केमिकल्स के बारे में पढ़ें वो केमिस्ट्री कहलाता है। बहुत से लोगों का जवाब होता है, सर वो सब्जेक्ट जिसमें एटम मॉलिक्यूल की स्टडी की जाए वो केमिस्ट्री कहलाता है। और बहुत से लोगों के जवाब होते हैं, सर वो सब्जेक्ट जिसमें एसिड, मेटल, बेस, आईयूपीएसी ये सारे के सारे फंडामेंटल्स होते हैं वो केमिस्ट्री होता है। वैसे तो केमिस्ट्री हमारी लाइफ में डे बाय डे हर पल यूज होता है, चाहे वो आपका किचन हो, चाहे वो आपका खाना हो, चाहे मैकडी का बर्गर हो, चाहे डोमिनोज का पिज्जा हो। हर किसी को बनाने में, हर किसी की रेसिपी में केमिस्ट्री का बखूबी यूज होता है। और ये कैसे यूज होता है ये अभी हम आपको पहले चैप्टर में क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए तो आज का पहला टॉपिक है व्हाट इज केमिस्ट्री। अभी मैंने आपसे केमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछी और आप लोगों के कई सारे जवाब बताए मैंने। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मटेरियल्स दैट मेक अप द यूनिवर्स। यानी केमिस्ट्री उन मैटर्स, उन मटेरियल्स की स्टडी है जो यूनिवर्स को बनाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, ये सारे सारे आप जानते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं केमिस्ट्री इट डील्स विद द स्टडी ऑफ, ध्यान रखें, इट डील्स with the study of structure, property and composition of matter. And you know very well matter क्या होता है? Anything which occupies space and have mass is known as matter. ये आपने 9th में पढ़ा था। इसके साथ साथ केमिस्ट्री को और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? थोड़ा दिमाग लगाइए। यानी ये साइंस की वो ब्रांच है जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स की स्टडी बताती है, के कॉम्पोजिशंस को बताती है कि कोई भी कंपाउंड बना तो आपने उसमें कौन सा कॉम्पोजिशन यूज किया। तो क्या है आप समझ गए होंगे, केमिस्ट्री एक ऐसा साइंस है जो डील करती है किससे? इस यूनिवर्स में अवेलेबल जितने भी मटेरियल हैं, इस यूनिवर्स में अवेलेबल जितने भी मैटर हैं उन सब की स्ट्रक्चर से, उन सब के कॉम्पोजिशन से एंड उन सब की प्रॉपर्टीज से कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ये किससे मिलकर बने हैं, जो कि आपने 9th में पढ़ा होगा। मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं, जनरली जो आप पढ़ते आते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस होती हैं। तो पहली डेफिनेशन जो है केमिस्ट्री की वो ये है, केमिस्ट्री इट इज द साइंस which deals with the study of
स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशंस ऑफ द मटेरियल या ऑफ द मैटर, यानी मैटर के बारे में, मैटर के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, मैटर के कॉम्पोजिशन के बारे में जो साइंस टोटली आपको जानकारी दे वही क्या है, आपका केमिस्ट्री है। इसके साथ साथ अभी तक जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी है वो बहुत बेसिक्स ही पढ़ी है। लाइक 9th में आपने पहला चैप्टर जो 9th में था आपका मैटर अराउंड अस, 10th में जो पहला चैप्टर था आपका केमिकल रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज करके था। तो इसके साथ ये चैप्टर भी इन्हीं चैप्टर से लिंक है और इस तो ये आप समझ गए होंगे कि केमिस्ट्री क्या है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। इसके साथ साथ हम बढ़ते चलते हैं आपके अगले टॉपिक्स पे। तो एक चीज आप जानते हैं कि आप बहुत सारी मूवीज देखते होंगे, चाहे वो हॉरर मूवीज हो, चाहे वो हॉलीवुड मूवीज हो, चाहे वो बॉलीवुड मूवीज हो। आजकल इन मूवीज में केमिस्ट्री को बहुत यूज किया जाता है बिकॉज केमिस्ट्री अब बहुत एडवांस हो चुकी है। स्टार्टिंग में केमिस्ट्री इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन धीमे धीमे साइंस का तो काम ही है कि हर चीज को रिसर्च करना और हर चीज को एडवांस करना। चाहे आपके हाथ का मोबाइल फोन हो या आपके सामने का लैपटॉप हो या आपके सामने की एलईडी टीवी हो, आप इन सबको देख सकते हैं, इनकी हिस्ट्री को देख सकते हैं कि ये पहले कैसे थे और आज कैसे हैं, और इसके साथ साथ आने वाले फ्यूचर में और एडवांस हो सकते हैं। तो केमिस्ट्री के भी एडवांसनेस में सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया है वो आपके साइंटिस्ट लोगों ने किया है। इन्हीं साइंटिस्ट लोगों ने इस केमिस्ट्री को बेसिक से लेके एडवांस पे लाके खड़ा कर दिया है और हमारी लाइफ को बहुत इजी कर दिया है, हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल कर दिया है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि केमिस्ट्री के एडवांसनेस होने से हमारी लाइफ में क्या फायदा हुआ, हमारा लाइफ कैसे एडवांस हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में यूज होने वाला फ्रीज, हाँ जी रेफ्रिजरेटर, आप लोग जानते होंगे कि फ्रीज में कौन सी गैस यूज होती है। फ्रीज में गैस जो यूज होती है वो क्या है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी फ्रीज में यूज होती है। तो ये फ्रीज भी क्या है, एक अप्लायंस होने के साथ साथ यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होने के साथ साथ एक केमिस्ट्री की बहुत बड़ी डिस्कवरी है, बहुत बड़ा एडवांसनेस है। और यही क्या कर रहा है, हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल कर रहा है। लाइक फ्रीज में आप लोग सब्जी स्टोर करते हैं, आप लोग पानी ठंडा करते हैं, आप लोग आइस भी बनाते हैं। तो फ्रीज क्या है, आजकल हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है बिकॉज इस समय आपकी गर्मियां चल रही होंगी तो ठंडा पानी पीने का बहुत मन करेगा, रोज आइसक्रीम खाने का मन करेगा। तो केमिस्ट्री की हेल्प से भी उसको ऐसा बना दिया गया है कि ये आपकी लाइफ को बहुत इजी कर दे, आपकी लाइफ में पल द पल काम चलता हुआ है। इस एडवांसनेस में केमिस्ट्री में साइंटिस्टों ने क्या किया, हर रिजल्ट को, हर एक्सपेरिमेंट को कई बार किया, कई दिनों किया, कई साल किया, देन उनको रिकॉर्ड किया, उनको एनालाइज किया, उनको ऑब्जर्व किया और इस सब को करने के बाद उन्होंने टोटल एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने ये हमारे यूज के लिए छोड़ दिया। धीमे धीमे ये चीजें एडवांस होती गई। इसके साथ साथ केमिस्ट्री को एडवांस करने के लिए जब हम केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो हम लोगों को बोला जाता है एक केमिस्ट, यानी केमिस्ट्री की स्टडी करने के बाद इंसान का नाम क्या हो जाता है, केमिस्ट। और एक केमिस्ट पे ही डिपेंड करता है कि वो केमिस्ट्री को कितना एडवांस कर सकता है। ये कैसे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा उसकी स्किल पे, उसके नॉलेज पे, उसकी प्रिसीजन पे, उसकी एक्यूरेसी पे, यानी उसके पेशेंस पे। क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा साइंस है जो जल्दबाजी का साइंस नहीं है, इसमें पेशेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। आपको आराम से तसल्ली लेके ये काम करना पड़ता है। अभी आप लोग जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हुए चलेंगे तो आप अपनी लैब में जाएंगे, लैब में जाके कई सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे। जो एक प्रैक्टिकल जनरली हर क्लास में होता है वो है टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन जब आप करेंगे तो इस पेशेंस को वहां पे बहुत अच्छे से सीखेंगे कि केमिस्ट्री में पेशेंस की क्या जरूरत है और केमिस्ट्री हमारे लिए कहां से एडवांस होकर आया है और आगे हम कहां तक इसको एडवांस कर सकते हैं। आप होने वाले फ्यूचर के केमिस्ट हैं तो बने रहिए आनंद राज केमिस्ट्री के साथ और समझते रहिए अपने सारे डाउट्स को। इसके साथ साथ अभी आप 11th में आए हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे डाउट्स हो, तो इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है और वो प्लेटफॉर्म क्या है, वो प्लेटफॉर्म है आनंद राज केमिस्ट्री। यानी कि मैंने एक आनंद राज केमिस्ट्री के नाम से टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप वहां से इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल का फायदा ये होगा कि आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, आपके जितने भी डाउट्स होंगे उनको मैं इजीली क्लियर कर दूंगा और आप डायरेक्टली 24 घंटे मुझसे कनेक्ट रहेंगे। चलिए जी, तो ये तो था आपका पहला टॉपिक क्लास 11th में कि व्हाट इज द केमिस्ट्री या इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री कि आखिरकार हमारी लाइफ में केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंट है, हम क्यों केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था
कि हमारी लाइफ को केमिस्ट्री ने इतना इजी कर दिया है कि हम अपने घर में जो फ्रीज यूज करते हैं, जो ठंडा पानी पीते हैं, जो आइस यूज करते हैं, या जिसमें सब्जियां स्टोर करते हैं, उसमें भी एक गैस यूज होती है और वो गैस क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। बात की जाए अगर इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी लाइफ में केमिस्ट्री की कितनी जरूरत है या हमारे लिए केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। इवन आज के टाइम में केमिस्ट्री के बिना हम लोग अपने लाइफ के एग्जिस्टेंस को भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जैसा कि ह्यूमन बीइंग का एक नेचर होता है कि वो पैदाइशी साइंटिस्ट होता है, यानी कि साइंटिस्ट का मीन मेरा ये कि पैदाइशी उसके अंदर एक ललक होती है, एक चाहत होती है हर चीज को अंडरस्टैंड करने की, हर चीज को समझने की कि मेरे आसपास की चीज क्या है, कैसे बनी, कहां से आई। तो इसी यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए इंसान ने, ह्यूमन बीइंग ने क्या किया? हर चीज को अपग्रेड किया। जैसे उसका लाइफ एग्जांपल है आपकी केमिस्ट्री। उन्होंने सबसे पहले हर साइंस को धीमे धीमे अपग्रेड किया और हर चीज को समझना चाहा कि ये कहां से आई, कैसे बनी, हमारे किस यूज की है और हम कैसे इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे इसे एडवांस कर सकते हैं, जो कि कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है। और ये एडवांसनेस कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का भी एक हिस्सा है और डेवलपमेंट हम सबके लिए बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझाना चाहूंगा कि इंसान के अंदर जन्मजात साइंटिस्ट कहां से होता है, यानी बाय बर्थ वो साइंटिस्ट कैसे होता है। जब हम लोग छोटे छोटे होते हैं और अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ किसी फेयर में जाते हैं, यानी कि मेला देखने, मेला देख के जब हम आते हैं लौट के, तो कुछ ना कुछ खरीद के जरूर लाते हैं। जैसे कि कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स ऐसे हैं, जैसे कि लड़कियां अक्सर कर गर्ल्स डॉल्स खरीद के लाती हैं, बॉयज कार्स खरीद के लाते हैं या बंदूक खरीद के लाते हैं, यानी कई सारे डिफरेंट टाइप्स के आप क्या खरीद के लाते हैं? टॉयज खरीद के लाते हैं। तो ये टॉयज जब आप लेके आते हैं तो उनको बहुत संभाल के रखते हैं, अपने भाई तक को देना पसंद नहीं करते हैं, किसी के साथ उन्हें शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद इन्हीं टॉयज में आप क्या करने लग जाते हैं? साइंटिस्ट गिरी करने लग जाते हैं। कहने का मतलब आप पता करने लग जाते हैं कि ये कैसे बना है, इसके अंदर आखिरकार क्या क्या चीजें हैं, इसको मैं कैसे बना सकता हूं और कैसे मॉडिफाई कर सकता हूं। तो ये भी कहीं ना कहीं जाकर एक उदाहरण है इंसान की खोजबीन करने का, यानी इंसान के एडवांसनेस का, इंसान की क्यूरियोसिटी का। बिकॉज ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है और वो अपने यूनिवर्स में अवेलेबल हर चीज को अंडरस्टैंड, समझने में, उसको एडवांस करने में, उसको मॉडिफाई करने में लगा रहता है। तो साइंस की जो जरूरत है, यानी केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है, हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है और इसके बिना हम अपनी लाइफ के एग्जिस्टेंस का भी इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। जब से इंसान इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स पे एग्जिस्टेंस रखा है, यानी जब से इंसान का एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्स में हुआ है, तब से इस ह्यूमन बीइंग ने, इस इंसान ने हर चीज को समझने के लिए दिन रात प्रयास किया है। और इसी प्रयास, इसी सीरीज के अंदर उसने क्या किया है? सबसे पहले हर चीज को डिवाइड किया है कि मैं हर चीज को इतने इजीली समझूं और एक कैटेगराइज करके समझूं। बिकॉज किसी भी चीज को कैटेगराइज करके समझना बहुत सरल होता है। तो हमने साइंस को भी फर्दर कई टाइप से कैटेगराइज कर चुके हैं, यानी साइंस को भी हम सब डिवाइड कर चुके हैं। ये सब डिवीजन क्या है साइंस के? जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जियोलॉजी, जियोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंसेस में हमने इनको क्या कर लिया है? कैटेगराइज कर लिया है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इसके साथ अगला टॉपिक है आपका स्कोप एंड। अगला टॉपिक है आपका स्कोप एंड एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। हालांकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमने केमिस्ट्री को समझ लिया, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के बारे में ये भी पता कर लिया कि हमारी लाइफ में केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसके बाद जब भी आजकल के टाइम पे हम किसी चीज को यूज करते हैं तो सबसे पहले उसके स्कोप को देखना पसंद करते हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे आपका स्कोप ऑफ केमिस्ट्री पे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंसान का जो एग्जिस्टेंस जब से हुआ है, जब से इंसान इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स पे आया है, उसने हर चीज को एडवांस किया है, हर चीज के बारे में सोचा है, समझा है। तो ये स्कोप एंड एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री भी इसी सोच का एक नतीजा है। अभी मैंने बताया कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री का। तो बात करें अगर स्कोप की, तो केमिस्ट्री का इतना ब्रॉड स्कोप है कि हमारे हर एरिया में, या केमिस्ट्री की इतनी ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं, हमारे हर एरिया में केमिस्ट्री की हमें दिन रात, सुबह शाम, आगे पीछे जरूरत पड़ती है। जब आप सुबह सबसे पहले सो के उठते हैं तो उठने के बाद आप कहां जाते हैं? पेस्ट करने। तो पेस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो किससे मिलकर बना हुआ है? केमिस्ट्री से। उसके बाद आप खाना बनाते हैं, खाने में भी जो चीजें यूज होती हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? केमिस्ट्री चाहिए। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आप
1 kg आटे में 100 लीटर पानी मिला दें और आटा आपका मध जाए यानी गुथ जाए, जिससे हमें रोटियां बनानी है, या जैसे इसका अपोजिट कर दें कि 1 लीटर पानी में 100 kg आप क्या करें, आटे को मिक्स कर दें, तो इट इज इम्पॉसिबल थिंग है। इसे करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए, किसी भी मिक्सचर को बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तभी हम इसको पर्टिकुलरली टेस्टी बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चाय मैक्सिमम लोग पीते हैं और डिफरेंट प्लेसेस पे उन्होंने चाय पी होगी, चाहे वो आपके घर की हो, चाहे आपकी माँ ने बनाई हो, आपके पापा ने बनाई हो, आपके भाई ने बनाई हो, आपने खुद ने बनाई हो, या आप किसी रिलेटिव के यहाँ गए हो, वहां भी आपको चाय मिली होगी, या किसी टपरी पे आपने चाय पी हो, तो आपने वहां पे एक चीज नोटिस की होगी, इस चाय का कलर, इस चाय की स्मेल, इस चाय का टेस्ट डिफरेंट होता है। और ये किस वजह से होता है, कॉम्पोजिशन की वजह से, यानी केमिस्ट्री के एक फिनोमिना की वजह से ये क्या है, डिफरेंस आपको जनरेशन दिखाई देता है। यानी अलग अलग तरह की जगह पे अलग अलग टाइप की चाय आपको पीने को मिल जाती है, किसी का कलर डार्क होता है, किसी का कलर लाइट होता है, कोई ज्यादा मीठी होती है, कोई मीठी ही नहीं होती है। तो ये भी आपकी डेली लाइफ का एक एग्जांपल है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि स्कोप ऑफ केमिस्ट्री कहां तक है, या इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री कहां तक है, या एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री कहां तक है। आगे हम बताएं आपको केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री का जो सबसे मेन यूज है आजकल, जहां पे केमिस्ट्री सबसे ज्यादा फल फूल रही है, अभी कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, तो आप जान सकते हैं कि इस समय कई वैक्सीन बनाई गई हैं। तो ये वैक्सीन भी क्या है, एक केमिकल फॉर्मूला ही है, यानी कि मेडिसिन में, जी मैं मेडिसिनल एरिया की बात कर रहा हूं, मेडिसिनल एरिया में केमिस्ट्री का इतना बड़ा रोल है कि उसके बिना ह्यूमन बीइंग को ट्रीट नहीं किया जा सकता है। यानी कि आपको कोई फीवर हो जाए, सर दर्द हो जाए, या कोई भी गंभीर बीमारी हो जाए, सबका क्योर कहां मिलेगा आपको, केमिकल साइंस में। इसको हम मेडिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस भी केमिकल साइंस या केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ ही है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, साइंस को हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज कर लेते हैं, लेकिन कैटेगराइज करने के बावजूद भी ये साइंस एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। ऐसा नहीं होता है कि केमिस्ट्री एक अलग साइंस है, बायो एक अलग साइंस है, ये अलग अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री का रोल कहां कहां आपको देखने को मिलेगा, कहां कहां इसको आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिसिनल एरिया में मैंने आपको बताया, कोई भी आपका ऑपरेशन हो, कोई भी आपके टैबलेट्स हो, जैसे कि एंटी फर्टिलिटी टैबलेट, ठीक है, एंटीबायोटिक्स टैबलेट, ओके, पेनिसिलिन, ये सारी की सारी टैबलेट कहां से बनी है, केमिस्ट्री की एक देन है, केमिस्ट्री का एक एडवांसनेस है जिससे ये बनकर आई है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर एरिया में, एग्रीकल्चर एरिया में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, एग्रीकल्चर में यानी कि फील्ड में, खेतों में, क्रॉप्स में लगने वाले वायरस, बैक्टीरिया, आप जिस नाम से जानते हो, पेस्टिसाइड्स जो यूज होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स जो यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स जो यूज होते हैं, ये सब किसकी देन है, ये सब भी केमिस्ट्री की देन है। यानी कि हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये केमिस्ट्री क्या करती है, एग्रीकल्चर एरिया को रोज अपग्रेड करने के लिए, यानी कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, पेस्टिसाइड से बचाने के लिए, यानी पेस्ट से बचाने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए रोज नए नए इन्वेंशंस करती रहती है, रोज नए नए केमिकल्स, नई नई दवाएं, नए नए तरीके इजाद करती रहती है, और यही इसके इजाद करने का एडवांसनेस का तरीका है। इसके साथ साथ केमिस्ट्री का अगला स्कोप कहां हो सकता है, अगला इंपॉर्टेंस कहां हो सकता है, अगली एप्लीकेशन कहां हो सकती है, ये एप्लीकेशन है आपकी आर्किटेक्चर, यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, यानी कंस्ट्रक्शन के एरिया में। अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं, कंस्ट्रक्शन के एरिया में आपने घर बनते हुए देखे होंगे, बिल्डिंग्स बनते हुए देखी होंगी, तो आपने देखा होगा वहां पे लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर टाइप का सबस्टेंस यूज करते हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में मसाला भी कहते हैं। इसमें आपका बालू होता है, सीमेंट होती है, बदरपुर होता है, कई डिफरेंट टाइप्स को आपस में मिक्स करने के बाद एक कॉम्पोजिशन, एक मिक्सचर बनाया जाता है, जिससे आपकी कंस्ट्रक्शन यूनिट काम करती है। तो यहाँ पे भी ये लोग क्या करते हैं, एक कॉम्पोजिशन का, सॉल्यूशन का, मिक्सचर का, एलिमेंट का कॉम्पोजिशन, यानी कि सबका बहुत, यहाँ पे इसका ख्याल नहीं रखा जाता, वहां पे अक्सर बिल्डिंग जल्दी टूट जाती है। जैसे मैंने आपको 3 एरिया बताए, मेडिसिनल एरिया बताया, एग्रीकल्चरल एरिया बताया, कंस्ट्रक्शन एरिया बताया, आपके होम एप्लायंसेस एरिया है। यानी केमिस्ट्री का आज के जमाने में हर जगह यूज है, हर जगह इंपॉर्टेंस है, हर जगह ये एडवांस है, और इसके बिना हम अपनी लाइफ के एग्जिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगला जो इंपॉर्टेंस है वो है आपके कंफर्टनेस में, आपके कंफर्टनेस में, आपके डिजाइनिंग में, आपकी डेकोरेशन में। फॉर एग्जांपल घर में यूज होने वाली पीओपी, बहुत से लोग, यानी मैक्सिमम हर जगह आप जाएंगे तो घर में क्या यूज हो रहा होगा, पीओपी हो रही होगी, घर की छत को, घर के अपर हिस्से को डेकोरेट करने के लिए। इसके साथ साथ टाइल्स यूज होते हैं, मार्बल्स यूज होते हैं, ग्रेनाइट्स यूज होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, केमिस्ट्री की एक देन है। इसके साथ साथ आजकल पॉलीमर्स का बहुत जमाना आ गया है,
पॉलीमर्स बहुत जगह यूज हो रहा है, जैसे फाइबर्स के गेट आने लगे हैं, फाइबर्स की बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी आपके घर में, मॉल्स में, शॉप्स में, हर जगह, लाइटिंग में, इन सब जगह क्या है, केमिस्ट्री का ये एडवांस वर्जन है, केमिस्ट्री का एडवांसनेस है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी केमिस्ट्री हर जगह मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री पढ़ना कितना जरूरी है, कितना सिंपल है, कितना एंटरटेनिंग है और कितना नेसेसरी है। तो बने रहिए आनंद राज के साथ। लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पे मैं लेके आऊंगा अगली क्लास बहुत जल्द। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको समझ में आई होगी। मुझसे कनेक्ट होने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े जिससे कि आपको मैं प्रॉपर नोट्स दे पाऊं और आपकी शिकायतों को दूर कर पाऊं। केमिस्ट्री दिन ब दिन इतनी एडवांस हो रही है कि लाइक हम किसी भी कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा चेंजेस करके कोई नया मटेरियल बना सकते हैं, कोई नया सब्सटेंस बना सकते हैं, फिर उसके यूज को भी देख सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग वैक्सीन बनी हैं और हर वैक्सीन का या हर मेडिसिन का अलग अलग केमिकल फॉर्मूला होता है, उनका टेस्ट अलग होता है, उनके काम करने का तरीका अलग होता है, उनके एक्टिव इनएक्टिव होने का भी तरीका अलग होता है। तो ये सब भी क्या है, केमिस्ट्री का ही एक एडवांस वर्जन है। इसके साथ साथ केमिस्ट्री में हम ये भी जानना चाहते हैं कि किसी के कॉम्पोजिशन को थोड़ा सा चेंज करके हम किस नए सबस्टेंस को बना सकते हैं, ये सबस्टेंस, ये मटेरियल हमारे किस काम आ सकता है और हम कितना कंफर्ट जोन में जा सकते हैं। आप समझ रहे होंगे कि केमिस्ट्री कहां तक है, कहां तक ये अपना दायरा रखती है और हमें इसके बिना जीना इम्पॉसिबल सा है। बिकॉज हम कोई भी चीज यूज करें उसमें केमिस्ट्री का होना ही होना है, उसमें ना चाहते हुए भी केमिस्ट्री का आना ही आना है। चाहे एक छोटा बच्चा टॉफी खाए, चाहे एक बड़ा ह्यूमन कोल्ड ड्रिंक पिए या बच्चे लोग बर्गर, चाउमीन, चिप्स कुछ भी खाएं, ये सब केमिस्ट्री की हेल्प से ही जनरेट होते हैं, केमिस्ट्री की हेल्प से ही प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हमारे घर में खाना बनता है तो अक्सर कर होटल्स में भी खाना बनता है, तो वो लोग क्या करते हैं, खाने को लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स भी एक तरह के केमिकल्स होते हैं या डिफरेंट थिंग्स यूज करते हैं खाने को टेस्टी बनाने के लिए, खाने को लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए, उसे प्रिजर्व करने के लिए। हालांकि 9th में आप ये सब पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी मैं आपके लिए एक रिकैप देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप केमिस्ट्री को कहां से लिंक कर सकते हैं। यही चेंजेस, यानी जब हम किसी कॉम्पोजिशन के साथ कोई नया चेंजेस बनाते हैं, नया मटेरियल बनाते हैं, उसके यूज को खोजते हैं, तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, यही चेंजेस आपको क्या कहलाते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में केमिकल रिएक्शंस के नाम से जाने जाते हैं। तो it is compulsory, essential and necessary to us to understand our world, our universe, our surroundings, and it is possible with the help of chemistry. ओके, इसके साथ साथ आने वाले टाइम में केमिस्ट्री में के साथ कई नए चैलेंजेस हैं, कई नई डिफिकल्टीज हैं। तो हम जो यंग साइंटिस्ट हैं या यंग केमिस्ट हैं, हम लोगों को बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही स्किल्स के साथ, बहुत ही टेक्निक्स के साथ और बहुत ही टैलेंट के साथ इन केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स को, केमिस्ट्री में आने वाले डिफरेंसेस को, केमिस्ट्री में आने वाले इन्फ्लुएंसेस को सॉल्व करना है और इसके लिए हमें तैयार रहना है। ये सब करने के लिए हमें बेसिक से सारी चीजें समझनी होंगी और इन चीजों को समझ के ही हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा बने रहिए आप मेरे साथ लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर।